रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन किसके सर सजेगा ताज, ये सवाल गहराता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मंथन भी कर रही है। प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया, वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। तो इसलिए चंडीगढ़ चुना था कि हम सब बैठकर चंडीगढ़ में मीटिंग कर लेते हैं और हमारा सफर भी आधा कम हो जाता है। तो इसलिए हम कल विधायकों की मीटिंग वहां पर लेंगे। आई होप सब पहुंच पाए, अगर कल नहीं तो परसों से ही फिर हम बैठकर हमारे हाई कमांड से जो लोग आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, चाहे हुड्डा जी है, चाहे हमारे शुक्ला जी है, प्रभारी लोग हैं और जो ऑब्जर्वर्स लगाए, दे ऑल विल बी देयर एंड दे विल आल्सो सिट विद द विधायक एंड उनका ओपिनियन लेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली तो विधायकों की आवाज प्रिवेल करेगी कि वो किसको अपना लीडर चाहते हैं। कमल जी संधू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कमल जी देखिए, बैठक होनी है, लेकिन खबरें यही हैं कि दिल्ली में सब कुछ तय होगा। वो कौन कौन से नाम हैं जो रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं और बैठक कब होगी शुरू? देखिए, आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला में दोपहर तक भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा, राजीव शुक्ला सब पहुंच जाएंगे। तो पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ पहली मुलाकात रेडिसन होटल में होगी तकरीबन 1 बजे। लंच के साथ कुछ सीरियस बातें भी की जाएंगी। उसके बाद जो विधायक दल है वो तकरीबन बताया जा रहा है 4 बजे मिलेंगे राजीव भवन में। इस तरह से सूचना मिली है हम लोगों को। पर आपको एक चीज बता दें, क्योंकि नाम काफी सारे चल रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने बार बार कही है कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी आगे चलनी चाहिए। अब वीरभद्र जी जब तक थे तब वो कांग्रेस का चेहरा था, मुख्यमंत्री चेहरा थे और 21 साल से हॉली लॉज से ही मुख्यमंत्री रेजिडेंस से उन्होंने कमान संभाली। लेकिन क्योंकि प्रतिभा सिंह अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो कई अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई ऐसा नेता चुना जाए जो कि पूरे कांग्रेस को एकजुट रखे। अभी खतरा हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है, क्योंकि अगर कुछ एमएलए बीजेपी मान लो ले भी जाती है तो उनकी सरकार किसी भी सूरत में बन नहीं रही है। तो इसलिए जो मीटिंग पहले चंडीगढ़, रायपुर या फिर राजस्थान में देखी जा रही थी, अब वो शिमला में ही हो रही है। जितने ऑब्जर्वर्स हैं वो भी शिमला ही आ रहे हैं और आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज शाम तक नाम तय हो जाना चाहिए। ये तय होगा कि शिमला से होगा घोषणा या फिर दिल्ली से, ये भी एक बात है। लेकिन बिना हाई कमांड के कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन सबसे बात की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जिन्होंने पहले से कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं, पहले ही मीटिंग्स लेनी शुरू कर दी है। मुकेश अग्निहोत्री हैं, ब्राह्मण हैं, पूर्व अगर हम बात करें पत्रकार हैं। तो ये जो लोग हैं, परिवारवाद की बात कई बार कांग्रेस के ऊपर की जाती है, लेकिन प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाई हमारा कोई इस तरह का एम्बिशन नहीं है। पर ये कहने वाली बात होती है, एम्बिशन सबका रहता है और इस वजह से नाम कई सारे हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसा नाम चुनना है जो कि सबकी सहमति से आगे आए और सबको वो साथ लेके चले, क्योंकि किसी तरह का बवाल वो चाहेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से ये जीत मिली है, 40 का आंकड़ा मिला है कांग्रेस पार्टी को और वो नहीं चाहेंगे कि किसी की वजह से ये नाम खराब हो और उनको अब आगे जाके ओपीएस है या बाकी 4 स्कीम्स हैं वो लागू करनी होंगी। लेकिन उसके बीच में बैठक आज काफी अहम रहेगी, जहां पे मुख्यमंत्री नाम पर मोहरा लगाया जाएगा। बिल्कुल, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक और ये फैसला भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबकी नाराजगी को भी दूर रखना है और एक ऐसा चेहरा सामने लाना है जिस पर सबकी सहमति बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी के लिए। अब जरा हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की रेस में जो नाम चल रहे हैं वो भी आपको बताएं, लेकिन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी इसमें शामिल है सीएम पद की रेस पर। आज तक ने विक्रमादित्य सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत के अंश आपको सुनवाते हैं। अगर हम खास बात करें, अब सबकी जो नजरें हैं वो टिकी है कि कौन अब सीएम पोस्ट यानी हिमाचल की गद्दी पर बैठेगा। ये निर्णय पार्टी का हाईकमांड, पार्टी का विधायक दल लेगा कि कौन अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सब मिलकर इस पे बात करेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो जो हमारे विधायक दल और हमारा हाईकमांड कहेगा वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा। लेकिन सबसे आगे जो नाम है, क्या प्रतिभा सिंह का चल रहा है जो सांसद है, उसके साथ साथ जो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की है? सबका है, सब नेता आगे बढ़ चढ़कर सब चाहेंगे कि वो प्रदेश का नेतृत्व करे, मगर प्रतिभा सिंह जी भी उनमें से एक दावेदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर और भी नेता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी पार्टी का हाईकमांड का निर्णय होगा, पार्टी का जो विधायक दल का निर्णय होगा, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा। क्या हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किसी तरह की चिंता कांग्रेस के अंदर? चिंता तो नहीं है,
और मैं यही कहना चाहता हूं भाजपा को और भाजपा के नेताओं को, अगर वो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता प्रदेश में खत्म हो जाएगी। जयराम जी अपने को प्रदेश का और खास करके पहाड़ी क्षेत्र का नेता कहते हैं। मैं जयराम जी को स्पष्ट संदेश दे देना चाहता हूं, जयराम जी आपके खिलाफ ये जनादेश है। अगर आप इस तरीके की कोई हरकत किसी के बहकावे में आके करेंगे तो आप अपनी विश्वसनीयता प्रदेश के लोगों के बीच में खो देंगे। ये मेरा एक छोटे भाई के नाते मुख्यमंत्री जी को संदेश है। हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की रेस में एक और मजबूत दावेदार है। नादौन से विधायक चुनकर आए सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस की प्रचार समिति के प्रमुख रहे हैं। आज तक ने उनसे भी खास बातचीत की। सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक अमूमन एक प्रक्रिया है, ये कहा जाता है कि जो चेयरमैन होता है कैंपेन कमेटी का वो आमतौर पर मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं सबसे पहले। अब मैं विधायक बन गया हूं। ये तय करना पार्टी का दायित्व है। हम 35-40 साल से संगठन के जब भी मुझे भूमिका मिली है, चाहे वो एनएसए के रूप में थी, चाहे युवा कांग्रेस के रूप में थी, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दी, और 40 साल तक ये चेयरमैन कैंपेन कमेटी वीरभद्र सिंह जी थे, उसके बाद मुझे जिम्मेवारी दी गई। तो जो भी भूमिका मिलती है हम उसका निर्वाह करते हैं। पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आज सुबह नतीजे आने से पहले प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि ये हिमाचल में जो जीत हुई है ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की लेगेसी है और मुख्यमंत्री का चुनाव इस परिवार में से होना चाहिए। नहीं, जहां तक मेरी मानना है कि सभी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और वीरभद्र सिंह जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, यशवंत सिंह परमार जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, ठाकुर रामलाल जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है, उसको लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना और माना कि हिमाचल प्रदेश में एक ही घर है गांधी परिवार। सुक्खू जी, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है होली लॉज से होना चाहिए, हालांकि जो जिनके ऊपर वो कर रहे थे कई वरिष्ठ नेता हार भी गए हैं, लेकिन क्या ये स्वीकार्य होगा कि कोई पार्टी हाईकमान के फैसले से पहले ही डिक्लेयर कर दे? नहीं, मेरा तो मानना है कि सब चीजें पार्टी हाईकमान ही तय करता है। कांग्रेस की परंपरा है सभी से सलाह मशवरा करके कांग्रेस पार्टी ही से ही मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।